भाजपा में आना है तो बिना किसी शर्त के आना, ये कहना चाह रहे हैं आप? यस, बिल्कुल। फ्यूचर की पार्टी है। अब कांग्रेस तो खत्म है। अब 1.5 साल में अगर आप देखें तो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया हिमाचल में। बंगूरी लाल के सुहाने सपने हैं। चम्बा से इस दफ़ा रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी पूरे डिस्ट्रिक्ट से। हिमाचल प्रदेश की सियासत का खेल बीते 3-4 महीने से लगातार जारी है और इस सियासी खेल के असली खिलाड़ी हर्ष महाजन हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। इस समय धर्मशाला में हैं और यहाँ पर लोगों से मिलना भी हर्ष महाजन का लगातार जारी है। महाजन जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी, धन्यवाद। कितने लोग और हैं आपकी सूची में? अभी आप तो लगातार जो है चुनाव आने वाले, लोगों को लग रहा था कि अब ये खेल थोड़ा बंद होगा, लेकिन हर्ष महाजन जी तो रुकने का नाम नहीं ले रहे। क्या वजह है सर? नहीं, हमारी तो सूची नहीं है, ना कोई बनी हुई है। ये तो सरकार से तंग है थोड़ा, कांग्रेस सरकार से लोग वो लगातार संपर्क में आ रहे हैं। और अब बीजेपी भी ना बहुत चूज़ी है जी। किसको लेना किसको नहीं लेना। जिनके हमारे संगठन को, बीजेपी के संगठन को कोई मुश्किलात ना हो तो उस हिसाब से एमिकेबली जो होगा वो उसी को लेंगे। और शख्सियत के हिसाब से है, कोई ऐसा नहीं है कोई हमने ना किसी को बोला है ना किसी को। जो आना चाहते हैं वो खुद संपर्क करते हैं। सुभाष मंगलेट जी भी हैं हमारे साथ। सुभाष मंगलेट जी से हमने थोड़ी देर पहले बातचीत भी की है। सुभाष मंगलेट जी को जब आप लेकर गए तो पहले तो इनसे क्या बात की आपने, या मंगलेट जी ने आपको फ़ोन किया या आपने इन्हें फ़ोन किया? नहीं, हम दोनों बहुत देर से जानते एक दूसरे को और कई वर्ष हो गए और हमने हमेशा इनको अप्रिशिएट किया जैसे काम करते हैं। यंग, एनर्जेटिक, फ्रेश फेस हैं और बड़ी राजनीति में बड़ी छोटी उम्र में आ गए थे और इनका आना हमारे लिए स्वागत है। इनका आना और हमारे लिए शुभ है। और इनका जो हिमाचल की राजनीति में डिस्ट्रिक्ट शिमला में बड़ा योगदान है जी। तो उस योगदान को देखते हुए, इनकी शख्सियत देखते हुए इनको तभी लिया है। फ़ोन किसने किया था सर, आपने या मंगलेट जी ने? हम तो लगातार इन टच है, वैसे भी दोस्त हैं ना जी। दोस्ती के नाते रोज़ाना से। बात होती रहती है? और दो रोज़ाना नहीं भी हुई तो दिल में तो है ना। एक दूसरे के, ये मेरा बड़ा आदर सम्मान करते हैं, हम इनका आदर सम्मान करते हैं। और हम इनकी, मैं इलेक्शन में भी गया हूँ कई दफ़ा और बड़ा अच्छा इनका स्वभाव है और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कोई पॉलिटिशियन वाला इनमें वो नहीं है, ये साधारण स्वभाव के हैं और लोगों में पकड़ रखते हैं जनता। महाजन जी, आप कह रहे हैं कि सूची तो आपकी कोई नहीं है, तो फिर ऐसे लोगों की सूची है जो लोग आपके दिल में जो करीबी हैं वो फिर कांग्रेस छोड़ भाजपा में आएंगे? नहीं, मेरे पास कोई सूची नहीं है ऐसी। वो जो लोग आना चाहते हैं वो पहले संपर्क करते हैं खुद ही, क्योंकि मैं तो सबको जानता हूँ, मेरे सबके साथ व्यक्तिगत संबंध है। फिर हमने बातचीत करके भी देखते हैं कि बीजेपी के संगठन को कोई नुकसान ना हो, फिर लीडरशिप से बात करते हैं तो तभी उनकी एंट्री होगी। बहुत लोगों को तो हमने मना किया है, जो कहते हैं इधर आएंगे तो हमको मंत्री बनाओ, कुछ ये करो वो करो। तो ऐसा अपना संगठन थोड़ा खराब करना है। भाजपा में आना है तो बिना किसी शर्त के आना, ये कहना चाह रहे हैं आप? यस, बिल्कुल, बिना किसी शर्त के आना। और भाजपा का जो अब नेतृत्व है श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, चाहे श्री JP नड्डा जी का, तो उसमें आस्था रखते हैं जो उनके नेतृत्व में, उनकी कार्यशैली में, उनके देश का भविष्य देखते हुए। अब हमारा जब समाज ऐसा है और समाज में आप देखिए ना, अभी राम मंदिर बना है और उस भाव से भी, सनातन धर्म के भाव से भी अपना फ्यूचर इसी में देखते हैं लोग। ये फ्यूचर की पार्टी है। अब कांग्रेस तो खत्म है, अब रहेगी है। अब कितने देश में 2-3 प्रांतों में रहेगी, वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब अच्छे लीडर तो सब भाग रहे हैं, जा रहे हैं और उनको फ्यूचर नज़र आ रहा है भारतीय जनता पार्टी में। वही निश्चित तौर पे मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो उनकी टीम में सब आना चाहते हैं और उनकी कार्यशैली से प्रभावित है लोग।
4 जून के बाद आप कह रहे हैं केंद्र में सरकार बनेगी, 4 जून के बाद हिमाचल का क्या भविष्य रहने वाला है हर्ष महाजन जी? देखिए, बहुत लोगों ने हमारे से बात की है कांग्रेस के, और जो आना भी चाहते हैं, पर इसका सारा नाप तोल के होगा सारी चीज़, ताकि हमारा संगठन भी ना खराब हो और हमारी सरकार भी जब बनेगी तो मैं अवश्य, मेरे को लगता है कि इस जिस तरह से लोग आने के इच्छुक हैं बनेगी, तो उसमें देखेंगे किसको लेना किसको नहीं लेना। हम तो ऑलरेडी बराबर में आगे हैं, तो बन जाएगा, बिल्कुल समीकरण बन जाएगा इसका। खुद ही लोग तंग हैं ना, तो जलील हो रहे हैं, तंग हो रहे हैं, झूठ बोलते हैं वो लोग। अभी जैसे कुछ लोग अभी आए जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, मनु सिंह जी के कैंडिडेट के खिलाफ थे और वो सुक्खू जी के खिलाफ थे, तो उन लोगों ने अब इतना बड़ा रिस्क लिया, इलेक्शन दोबारा लड़ रहे हैं। अब ये सुधीर जी के आज हम आए हैं तो लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तो इतना रिस्क, बहुत बड़ा रिस्क होता है जो लिए हैं, पर इतिहास है। अब पॉलिटिक्स बिना रिस्क के नहीं चलती, रिस्क लेना ही पॉलिटिक्स है, ये है। रिस्क तो हमने देखा किस तरह लिया राज्यसभा चुनाव में। हम लोग आपसे पूछते थे सर क्या मैथमेटिक्स है आपका, आपने छुपा कर रखा और फिर आखिरी दिन खेल किया। पॉलिटिक्स में सीक्रेसी भी ज़रूरी है ना। अगर रिस्क तो लेना, सीक्रेसी ज़रूरी है, सीक्रेसी ना हो तो फिर उसका और रिस्क लेने का वो अंदाज ही बदल जाता है। अच्छा, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह कह रहे हैं कि एक बार गलती हो गई, लेकिन जो काठ की हांडी है वो बार बार नहीं चढ़ती। राज्यसभा चुनाव तो जीत लिया, लेकिन अब जो दावा किया जा रहा है 4 जून के बाद सरकार बनाने का भारतीय जनता पार्टी की, ये दावा जो है वो बोगस है, इसमें कोई वास्तविकता नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, उन्होंने अपनी जो नाकामी है 1.5 साल में अगर आप देखें तो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया हिमाचल में। एक भी स्टेप अगर ऐसा हो ना कि तरक्की का, उन्नति का जैसे दौर चलता था वीरभद्र सिंह जी के टाइम या जयराम जी के टाइम, वो तो ख़त्म हो गया। और सबसे ज़्यादा धक्का तब लगा लोगों को जब इंस्टीट्यूशन जो पिछली सरकार ने खोली थी वो बंद कर दिए। चलते एसडीएम ऑफिस बंद हो गए, चलते स्कूल बंद हो गए, चलती तहसीलें बंद होगी, तो ये चलती डिस्पेंसरी बंद होगी। तो ये बहुत बड़ा रिस्क था, और रिस्क क्या, एक गलती थी जो 1500 इंस्टीट्यूशंस बंद किए, और फिर यही रोना कि पैसा नहीं है। तो इस लोगों का काम थोड़ा पैसे जुटाना है, तो सरकार का ही काम है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम कर देना कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो, जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो तो आप चला रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या ब्लेम करना। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो फ्लड्स के टाइम भी भरपूर पैसा दिया, फिर वही इल्ज़ाम लगा दिया। फिर ये एमएलए जब उनसे नाराज़ होकर टूट गए, शरेआम इन्होंने मनु सिंह जी को बोला हम आपको वोट नहीं डालेंगे। एक तो मनु सिंह जी बाहर के थे, दूसरा राम मंदिर को ओपोज कर रहे थे, है ना। तीसरा ये था कि उनकी हिमाचल से कोई लेना देना नहीं था, हिमाचल के हितों के खिलाफ कोर्ट में केस लड़ रहे थे, तो और जीते भी वो केस। जैसे उनका सुनहरा सपना था एक सुक्खू जी का कि एक वाटर सेस लगेगा, तो वो तो मनु सिंह जी ने वेस्ट पेपर बास्केट में डाल दिया। तो इतना बड़ा धक्का हिमाचल को लगा उससे। तो ऐसे बाहर के कैंडिडेट्स को, अब कांगड़ा में आप देखो नंद शर्मा जी आगे, अब यहाँ से उनका कोई लेना देना नहीं है, अब कांग्रेस ही नहीं जानती उनको, तो कौन उनको वोट देगा। ऐसे राजनीति में ये समझते हैं कि कोई आ जाएगा, तो इलेक्शन लड़नी पड़ती है, तो आपको सारे पहलू देखने चाहिए। और नंद शर्मा जी मैं समझता हूँ जब उनका अब हिमाचल से कुछ लेना देना नहीं है, बोलने को तो ठीक है जो भी हैं पहले, पर कई सालों से, कई वर्षों से अब हिमाचल से कोई उनका है नहीं, तो यहाँ तो बहुत बुरी हार होगी उनकी।
मुख्यमंत्री कह रहे थे कि जब आनंद शर्मा मंत्री थे केंद्र में तो उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मैं एक फ़ोन करता था और फ़ोन पे आनंद शर्मा सारे काम अप्रूव कर देते थे। और अब जब 2024 के जो चुनाव आए हैं, 4 जून को जब नतीजे आएंगे, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी और उसमें आनंद शर्मा का केंद्रीय मंत्री बनना दोबारा तय है। देखो, ये तो बड़े सुनहरे सपने हैं और ये मुंगूरी लाल के सुहाने सपने हैं। मेरे को ये पता है कि सुक्खू जी और मैं इकट्ठे काम करते थे। आनंद जी से मिलना और बात करना तो दूर की बात है, उनको टच करना, अगर कहीं हार भी दे दिया तो ठुकराते थे। तो बात करने में तो हिमाचल के लोगों के साथ उनको कुछ नहीं था। अब ठीक है, हमारे नेता रहे हैं वो, पर वो दिल्ली के नेता रहे ना, हिमाचल से कुछ लेना देना नहीं है ना। ये बात सब समझना लोगों को ज़रूरी है। लोग समझते हैं, उनके जो हमारे पुराने साथी हैं उनको सबको पता है कि आनंद जी का व्यवहार कैसा है। तो ये, और दुख की बात यह है कि सारे कांगड़ा में कांग्रेस को कैंडिडेट ही नहीं मिला। अब ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अच्छा, आनंद शर्मा जी को चंबा के इलाके से बहुत उम्मीद है, आप भी चंबा से ही आते हैं। वो एक आधा कह रहे थे कि चंबा से मुझे काफ़ी उम्मीदें हैं। चंबा से इस दफ़ा रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी पूरे डिस्ट्रिक्ट से, जो पिछले सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे और वही हाल कांगड़ा में होगा। तो पता नहीं क्यों खड़े हुए इस उम्र में। हाँ, मैं सब बता रहा हूँ आपको। आपके दोस्त हैं, आपने समझाया नहीं सर? मेरे को फ़ोन आया जब उनको टिकट मिल गई, तो मैंने तो कहा कि सर गलती कर गया आप। तो अब इससे ज़्यादा क्या बोल सकते, जब टिकट ही ले ली। तो मैंने कहा कोई उम्मीद नहीं है सर। और कांगड़ा का कोई होता तो शायद जमानत बचा लेता। अब उनको तो मेरे को लगता है जमानत भी नहीं बचेगी। हर्ष महाजन जी, आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो हमारे साथ थे राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन, और हर्ष महाजन का ये जो शांत और सौम्य सरल स्वभाव है, इसके पीछे ही हर्ष महाजन की जो मुस्कुराहट है, इसके पीछे ही सियासी खेल छिपा रहता है, जिसे वो हमेशा सियासी खेल करके कांग्रेस को चौंकाने का काम करते रहते हैं। आनंद शर्मा को जो टिकट कांग्रेस पार्टी ने दिया है, उसको लेकर हर्ष महाजन का कहना है कि आनंद शर्मा ने टिकट लेकर ही गलती कर दी और आनंद शर्मा के लिए अपनी ज़मानत बचाना भी कांगड़ा से मुश्किल हो जाएगा। और 4 जून के बाद एक और खेल का इशारा भी किया है, और जो बार बार बात की जा रही है कि 2 सरकारें 4 जून को बनेंगी, एक तो केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और दूसरी हिमाचल में जयराम ठाकुर के नेतृत्व में। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इन दावों में कितनी सच्चाई है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।